ऑफर से आपको मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो ऑफर है सबके लिए, चाहे वो न्यू ज्वाइनिंग हो, स्टार एजेंट हो, स्टार डायमंड हो, डबल डायमंड हो, क्राउन डायमंड, एक ऐसा शानदार धमाका ऑफर कंपनी लेकर आई है जो आज तक शायद डीएक्सएन के इतिहास में पहले कभी नहीं आया। तो उससे मुखातिब होते हैं कि उस ऑफर को, उस वो ऑफर है क्या और उसका मकसद क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं पिछले क्वार्टर में भी एक मुहिम छेड़ी थी पीजीपीवी की। आपको 10,000 पीजीपीवी का बोला था, फिर 15,000, 20,000। इसी पीजीपीवी को ध्यान में रखते हुए कंपनी आपके लिए एक प्रमोशन लेकर आई, एक धमाका प्रमोशन लेकर आई है। और ये प्रमोशन बहुत सिंपल है। ये प्रमोशन क्या कहता है कि आपको मिनिमम 3,000 पर्सनल पीवी करना है। यानी कि अगर जो आप जो भी स्टेटस पे हो, उस स्टेटस के हिसाब से आप अपना ऑफर क्वालिफाई किए, ऑफर क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो बोनस है वो तो मिलेगा ही। जो आपका गिफ्ट है वो भी मिलेगा, जो बोनस है वो भी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई भी व्यक्ति मिनिमम 3,000, वो कोई भी लेवल का हो, और टोटल 20,000 पर्सनल ग्रुप पीवी करता है। पर्सनल ग्रुप पीवी में कौन लोग? जो आपके नॉन स्टार लोग हैं, जो 6 से लेके 18% तक, 21% तक है, वो आते हैं नॉन एसी कैटेगरी। तो ऐसी पीवी जो 3,000 पर्सनल पीवी और टोटल 20,000 पीजीपीवी, ध्यान रहे पीजीपीवी में आपका पर्सनल पीवी भी काउंट होता है। अगर ये आप करते हैं तो आपको इन ऑफर्स के अलावा 1,000 रुपए का कैश इंसेंटिव अलग से मिलने वाला है। मैंने बोला ना, आज तक ऐसा ऑफर कभी नहीं आया। आपने 3,000 या 5,000 पर्सनल पीवी करा, टोटल 20,000 पीजीपीवी कर लिया, तो आपको जो ऑफर्स मिले, वो सारी चीजें मिली, वो अलग। साथ में आपको 1,000 रुपए का कैश इंसेंटिव भी आपको मिलने वाला है। यह है करने वाले के लिए। अब इसका स्पॉन्सर, जो भी स्पॉन्सर है, अगर वो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको करवा रहा है, यानी कि अपलाइन, एज ए अपलाइन भी उसको 500 रुपए मिलेगा। जैसे मैं हूं, मैं इस ऑफर को कर रहा हूँ और मैं किसी टीम में भी मेरे बंदों को करा रहा हूँ, तो मेरे को तो पहले 1,000 रुपया मिल गया। अब मैंने अपनी टीम में किसी को करवाया तो उससे मुझे 500 रुपये मिलेगा, यानी कि एज ए स्पॉन्सर भी आपको 500 रुपये मिलेगा। आप सोचिए, आपका एक बहुत बड़ा टीम है, आपका 10 या 20, 50 फ्रंट लैग है। अब उसमें हर लेग में ये आप 20,000 पीजीपीवी वाले करवा रहे हो, यानी कि आपने 10 लोग भी आपके फ्रंट में करवाए। ये फ्रंट में, उसके टी डेप्थ में भी हो सकता है, डेप्थ में भी कोई बंदा कर रहा है, फ्रंट वाला नहीं कर रहा, तो आप एज ए कंप्रेस होके वो आप तक आ जाएगा, आपके काउंट में होगा। तो अगर वो बंदा कर रहा है, और सोचिए 10 लाख में कर रहे हैं, तो हर बंदे से आपको 500 रुपये मिला। आपने भी पीजीपीवी वाला करा तो टोटल हो गया 1,000, आपका 5,000 हो गए, 6,000 कैश। जितना ज्यादा लोगों को आप फ्रंट ये ऑफर करवाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको 500 रुपया मिलने वाला है। अब इसका होगा क्या? ये जो प्लानिंग है ये दिसंबर तक का है। आगे बहुत सारी प्लानिंग 20,000 पीजीपीवी को लेकर कंपनी आई है, जो आपको आने वाले समय में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और वैसे भी मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें ये बताया जा रहा है। तो ध्यान रहे कि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग इन 3 महीनों में कराए, ज्यादा से ज्यादा ऑफर का फायदा उठाए, कैश इंसेंटिव का फायदा उठाए, और 20,000 पीजीपीवी पर फोकस करें। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से आज इतना ही। और आपके लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, गोवा के अंदर 6, 7 और 8 दिसंबर में एक इंटरनेशनल कैंप होने वाला है, जिसका पोस्टर बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा, और जिसका एक अनुमानित फीस रहेगा डबल ऑक्यूपेंसी में 7,500 रुपए, और सिंगल थर्ड ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 7,000 रुपए। उसमें आपको घूमने फिरने, हाफ डे का आपका सिटी टूर रहेगा, और काफी सारी एक्टिविटीज भी उस कैंप के अंदर होने वाली है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना टिकट वहां पर बुक करवा लें। और सबसे बड़ी बात, इन सब के साथ में, अगर 15 नवंबर से पहले कोई भी अपनी बुकिंग देता है तो उसको 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी अपने स्टेट पे से संपर्क करें। और गोवा का जो कैंप है, एक इंटरनेशनल समिट है, उसमें काफी सारे इंटरनेशनल स्पीकर भी रहेंगे, उसमें भाग भाग ले। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो ग्राउंड। और चलिए आज चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ, जो आज है ये खास प्रोग्राम आप लोगों के लिए डीएक्सन इंडिया लेकर आया है। हमारी डीएक्सन क्लिनिक से आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई है डॉक्टर स्मिता सोनकर, जो आज आपको बताएंगे डीएक्सन चमक द्रव्य काढ़ा की, कि डीएक्सन जो चमक द्रव्य काढ़ा है वो क्या क्या कर सकता है और आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें दे सकता है। एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर
आपके लिए है, क्योंकि अब सीजन बदल रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, और काफी सारे जो अभी जो बीमारियां चल रही है वो है आपका बुखार, और आपका जुकाम खांसी, इस तरह उससे किस तरह निजात दिलाता है और कैसे आप डेली लाइफ में लेकर उसको अपना लाइफ बदल सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। ये तो अभी च्यवन द्रव्य काढ़ा के बारे में हम बात करेंगे। च्यवन द्रव्य काढ़ा जो एकदम करेक्ट टाइम पे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि अभी सीजन बदल रहा है और इस सीजन में ये सारी चीजें लेना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो च्यवन द्रव्य काढ़ा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग लेते भी हैं घर में। बहुत सारे पेशेंट से मेरी बात होती है, वो खुद कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसके बारे में और जानकारी हम लेंगे ताकि और बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम कर सके। तो च्यवन द्रव्य काढ़ा, हमने इसको च्यवन द्रव्य काढ़ा नाम क्यों दिया है, इसके साथ हम ये शुरू करेंगे। तो एक च्यवनप्राश, जिसको घर घर में जाना जाता है, हमारे घर में सबके घर में होता है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश एक आयुर्वेदा का एक फॉर्मुलेशन है जो ट्रेडिशनली होता आ रहा है। तो हमने ये क्या किया है कि च्यवनप्राश को ही लिक्विड फॉर्म में लाया है आपके सामने। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि च्यवनप्राश जो सॉलिड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, वो लेना डिफिकल्ट हो जाता है, चम्मच से लेना, उसको खाना, उसका टेस्ट बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। तो सेम वही गुणधर्म हमें लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, जो लेने में बिल्कुल इजी है। आप ले सकते हैं पानी में डाइल्यूट करके या फिर डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो ये बहुत कन्वीनियंट है लेने के लिए, इसलिए हमने ये लिक्विड फॉर्म में लाया है। और साथ ही में ये शुगर फ्री है, जो कि डायबिटीज के पेशेंट भी ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एडिशनल शुगर बहुत सारी हमें दिखाई देती है बाकी च्यवनप्राश में। तो च्यवन द्रव्य एक लिक्विड फॉर्म में है और शुगर फ्री, जो हर कोई ले सकता है, लेने में आसानी हो इसीलिए इसको लाया गया है। तो च्यवन प्राश का जो हिस्ट्री है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। चरक संहिता में रसायन अध्याय बताया गया है, उसमें च्यवनप्राश रसायन का बहुत अच्छे से वर्णन आया है। ऐसा वर्णन आया कि जैसे च्यवन ऋषि थे, उनको वृद्धावस्था जो प्राप्त हुई थी, उसके बाद उन्होंने जब ये च्यवनप्राश का सेवन शुरू किया, उनको युवावस्था संपन्न हुई। तो इसका हम ये माना जाता है कि च्यवन ऋषि के नाम से ये च्यवनप्राश को नाम दिया गया है। वृद्धावस्था उनको थी और युवावस्था प्राप्त हुई, इसका मतलब ये है कि एक बहुत एंटी एजिंग का काम करता है, रसायन का काम करता है। जो एजिंग हो रही है उसको वो स्लो करता है। एजिंग तो हर सबकी होनी है, सब लोग एजिंग से गुजर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो स्ट्रेस है या फिर दिन हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बहुत जल्दी एजिंग के साइंस दिखने लगे हैं। जैसे बाल भी बहुत जल्दी सफेद होने लगे हैं, स्किन पे रिंकल्स आने लगे, ये बहुत जल्दी दिखाई देता है। तो वो एजिंग को रुकाना ये रसायन का मेन काम होता है। ये हिस्टोरिकल रूट है, हिस्ट्री से ये यूज करते आ रहे हैं हम लोग। तो इसका मेन बेनिफिट है इम्यूनिटी सपोर्ट। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिसीजेस, और अभी मौसम भी बदल रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मियां हो जाती है। इस टाइम पे इम्यूनिटी बहुत लो हो रही है, जैसे सर्दी खांसी हमेशा हो रही है। और ये जो है, जो डिसीजेस हो रही है, तो इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी देखा होगा, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको ये डिसीजेस ज्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये ज्यादा तकलीफ होती है। इसमें मेन कंटेंट आंवला है। आंवला एक रिच एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है, जो कि हमें इम्यूनिटी बहुत अच्छे से देता है। विटामिन सी है, और ये आपकी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ये बहुत अच्छा करता है। क्योंकि इसमें आमलकी के साथ 35 से भी ज्यादा हर्ब्स है, जैसे कि बला है, यष्टि मधु, अश्वगंधा, शतावरी, ये सारे जो हर्ब्स है, दशमूल, ये सब सब हर्ब्स हमारे बॉडी के ऊपर काम करते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म में होने से ये इसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो जो भी बच्चे बार बार बीमार होते हैं उनको आप दे सकते हो, और आप खुद भी उसको डेली कंज्यूम करेंगे तो आप खुद इसका इफेक्ट देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से इसका वर्णन आया है, जैसे ये मेनली
लंग्स पे और जो रेस्पिरेशन फंक्शन है हमारा उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं जिसको हम ऋतु संधि कहते हैं, मतलब एक ऋतु खत्म होने के बाद दूसरा ऋतु जब शुरू होता है, उस दौरान जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी तकलीफें होती है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जिनको क्रॉनिक अस्थमा है, दमा जैसी बीमारियां है, उनको इस मौसम में ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे कि खांसी आती है लेकिन बलगम नहीं निकलता, खा बलगम वहीं पे होने की वजह से वो आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा च्यवन द्रव्य में ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एक्स्ट्रा जो म्यूकस हो रहा है नेजल कैविटी में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, एक्स्ट्रा जो म्यूकस हो रहा है उसको वो क्लीन करता है, उसको निकाल देता है। और उसके वजह से आपकी लंग्स जो है उसकी सांस लेने की जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से चलने लगती है। लंग्स को स्ट्रेंथनिंग देता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स है, जैसे कि दालचीनी है, तेज पत्ता है, जो हर्ब्स हमारे लंग्स को ताकत दे और इम्यूनिटी बढ़ाए। सर्दी खांसी को भी ये बहुत अच्छे से दूर रखता है, स्पेशली इस सीजन में, जैसे अभी विंटर्स भी आ रहे हैं तो उस सीजन में इसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो दशमूल, आमल की, मुस्ता, ये सारी जो हर्ब्स है जो हमारे डाइजेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो दशमूल है उसके अंदर बिल्व नाम का एक वनस्पति आता है। वो बिल्व जो है हमारे रेस्पिरेशन में जिनको म्यूकस आता है मोशन के थ्रू, या फिर कभी कभी पेट दर्द करने लगता है और फिर लूज मोशन आ जाते हैं, आईबीएस जैसी तकलीफें हैं, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर आपको सिर्फ गैस्ट्राइटिस हो जाता है हमेशा, या फिर हाइपर एसिडिटी हो जाती है, मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है उनको, उन लोगों को ये बहुत अच्छा काम करेगा। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनमें भी ये फाइबर होने के कारण क्योंकि अब हम इतने सारे हर्ब्स यूज कर रहे हैं तो ये सारे हर्ब्स के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। जिनको ब्लोटिंग होती है इंडाइजेशन की वजह से, क्योंकि इंडाइजेशन की शुरुआत होती है ब्लोटिंग से, गैसेस से, तो वो भी ये रिलीज करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। अगर आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कंप्लेंट्स है या नहीं भी है, फिर भी आपको आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे रखने के लिए इसको डेली एज अ रसायन इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होंगे उसी से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसलिए आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ है, गट हेल्थ है, या डाइजेस्टिव वेलबींग वो अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिन्स शरीर के बाहर जाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जिनको भूख कम लगती है, स्पेशली बच्चों को भी भूख कम लगती है, उनको भी आप एज अ रसायन टॉनिक के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको न्यूट्रोपिक भी, उसके बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, उसी रिसर्च पेपर्स में से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी है। जैसे ये ब्रेन में बहुत अच्छा काम करता है, रसायन का काम ही होता है मेधा और स्मृति वर्धन। मेधा मतलब जो भी हमारी बुद्धि है उसका काम बढ़ाना ये होता है, और स्मृति मतलब जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी को वैसे ही शार्प बनाए रखना, ये बहुत अच्छे से होता है। ये ब्रेन के सेल्स को है नरिशमेंट करता है, और इसकी वजह से हमारी लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव होती है, हमारा मेमोरी स्टोरेज है वो इंप्रूव होता है, और इंटेलेक्ट जो याददाश्त है वो भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है। इसका इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छा पाया गया है। इसकी वजह से जो भी ब्रेन रिलेटेड कभी आपको मेंटल डिसीजेस दिखाई देते, कभी एंजाइटी है या स्ट्रेस है, या फिर साइकियाट्रिक कोई भी आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इंसोम्निया है, आपको नींद कम आ रही है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर उसको बल देने का काम करता है ताकि आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो अच्छे से बने रहे। इसमें जैसे मैंने पहले बताया एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, जैसे उसमें पुनर्नवा है, नागकेशर, पिपली, ये जो हर्ब्स है उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से शरीर में सूजन भी अगर हो रही है तो वो भी ये कम करता है। नर्वस सिस्टम के ऊपर एंटी डिप्रेसेंट काम करता है। आंवला में जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, इसका ये बहुत अच्छा रोल है हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। जैसे हर्ब्स आपको बॉक्स पे दिखाई देते हैं, जैसे मुस्ता है, विदारिकन, अगरू, गुडुची। गुडुची तो हमको सबको पता है कि एक
बहुत अच्छा रसायन है। अश्वगंधा जो नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है, पिप्पली, ये बहुत अच्छे से हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हुए हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम करते हैं, उनमें ये काम रिसर्च हुआ है कि उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब जो पढ़ाई करने की क्षमता है या फिर याद रखने की क्षमता है, कंसंट्रेशन की क्षमता है, वो ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई गई है। एक रैंडम कंट्रोल ट्रायल हुआ था च्यवनप्राश का, उसमें ये दिखाई दिया है। तो ऐसे ट्रायल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विथ प्रूफ हमारे पास वो रिजल्ट्स आते हैं। हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर वात नाशक हर्ब्स है। वात को जो कम करेगी ऐसे हर्ब्स है, जैसे दशमूल है, पुनर्नवा है। हार्ट में जैसे इन्फ्लामेशन भी दिखाई देता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जिनका बीपी हाई रहता है उनको बीपी नॉर्मलाइज रखने में ये मदद करता है। हार्ट के जो मसल्स है उसको पंपिंग का काम सुधारने में ये काम करता है। और हार्ट को बल्य है, जैसे कि उसको स्ट्रेंथनिंग देता है। हार्ट डिसीजेस आजकल हम बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है, तो वो सारे रिलेटेड है हमारे पेट से, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है और ब्रेन है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें दिखाई देता है। और ये वाइटल ऑर्गन्स का हेल्थ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हार्ट का फंक्शनिंग अच्छे से रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको कुछ ऐसे पदार्थ शरीर रोज शामिल करने चाहिए जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे इसमें आंवला, पुनर्नवा, वासा, वासा मतलब अडूसा जिसको कहते हैं, बला, हरितकी, ऐसे वेल नोन हर्ब्स हैं जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट को रिजुविनेट करेगा, मतलब उसको पोषण देगा, और उसके फंक्शंस भी जो है वो अच्छा करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम्स मतलब जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं उसके ऊपर काम करता है। इसकी वजह से ये फर्टिलिटी इश्यूज, जिनको फर्टिलिटी इश्यूज है या फिर जो कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल और फीमेल दोनों का, उसमें ये अच्छा काम करता है। हार्मोन इम्बैलेंस जो हुआ है उसका हार्मोनल बैलेंस में भी ये काम करता है। स्पेशली सीमेन क्वालिटी जो है होती है मेल्स में, वो इम्प्रूव करता है। और फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज होती है, उनका जो पीरियड्स अच्छे से नहीं होते, उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये सिस्टम रिलेटेड हो गया, लेकिन एनर्जी और वाइटलिटी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे क्लैरिटी और कंसंट्रेशन बढ़ाता है, फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ाता है। जैसे एनर्जी जो है ना, हमें बहुत जरूरी होती है। अगर हम दिन भर काम करते हैं सुबह से शाम तक, तो हमें एनर्जी की कमी रहती है कहीं ना कहीं। तो वो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। जो थकान आपको दिन भर हो रही है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। और विटामिन है, ये सारी चीजें तो सबसे उसके बाद में आई, उसके पहले आयुर्वेदा था। विटामिन हो गए या फिर मल्टीविटामिन्स हो गए। तो इसके अंदर ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को पोषण दे और हमारी एनर्जी बढ़ाए। और हमारा एक, आप इसको एज अ फूड इसको शामिल कर सकते हैं। जैसे रोज आप खाना खाते हो, वैसे ही आपको रोज इसको एज अ फूड, एज अ न्यूट्रिशनल फूड इसको शामिल करना है। ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट इसमें है। ट्रेडिशनली ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए यूज होता है। एंटी एजिंग, ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो, आपकी कोई भी सप्त धातु है, उसका अगर क्षय हो रहा है, जैसे आपका अस्थि क्षय हो रहा है, अस्थि के रिलेटेड आपको कोई भी व्याधियां हो रही है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो उसमें भी ये एज अ रसायन काम करता है, जो सप्त धातुओं को अच्छे से बनाता है। तो च्यवन द्रव्य काढ़ा लेने की विधि बहुत लोगों को पता नहीं है अभी भी। इसके वजह से बहुत लोग कभी कभी जब हमें बुधवार को कॉल आते हैं तब उनके डाउट्स भी पूछते हैं। तो च्यवन द्रव्य काढ़ा लेने का सही समय है बिफोर मील्स। सुबह आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक उसको 30 ml लीजिए। उसके साथ आपको मेजरिंग के लिए भी दिया है 30 ml का, तो आप मेजर करके लीजिए। 30 ml पानी के साथ आप उसको लीजिए, या फिर डायरेक्टली भी ले सकते हैं। कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट पसंद नहीं आता, तो वो पानी में डाइल्यूट करके भी वो ले सकते हैं। मॉर्निंग में आप एम्प्टी स्टमक लीजिए, ताकि वो जो हर्ब्स है, इसके अंदर इतने सारे 35 से भी ज्यादा हर्ब्स है, उसका अब्सॉर्प्शन अच्छे से हो और उसके सारे बेनिफिट्स आपको मिले।
और रात को जब लेना है तभी भी बिफोर मील लेना है, क्योंकि बिफोर मील एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। तो ये 2 टाइम इसका रिकमेंडेड डोज है, और इसको आप रेगुलर ले सकते हो। ऐसा नहीं कि इसको आपको कुछ गैप देना है, या ऐसा नहीं है। आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप डेली इसको कंज्यूम कर सकते हो। और कोई भी एज ग्रुप, जैसे बच्चों से लेकर बड़ों तक, कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है। इसके कुछ रिसर्च पेपर है, अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप ये रिसर्च पेपर का फोटो निकाल के रख सकते हैं। ये पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी, और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे च्यवन द्रव्य के बारे में। ये हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है हर बुधवार को। आप ये नंबर नोट डाउन करिए, बहुत लोगों के पास नंबर होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो आप नोट डाउन करिए, या फिर जिनको जरूरत है फ्री कंसल्टेशन की, आप उनके पास ये नंबर पहुंचाइए। और हर बुधवार को 10 से 4 आपको यहाँ पे फ्री टेली कंसल्टेशन या जूम कंसल्टेशन भी मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से जानकारी दी आज के इस प्रोग्राम के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं कहूंगा कि ये प्रोडक्ट काफी सारे लोगों की जो भ्रांति है वो ये होता है कि च्यवनप्राश हम खाएं सिर्फ सर्दियों में। हम्म। ये ऐसा नहीं। च्यवनप्राश या च्यवनद्रव्य हमारा जो काढ़ा है, ये आपके एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है। बहुत अच्छे से इम्यूनिटी आपकी बॉडी में इनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो ये सारी सीजन में खाना पीना इसको बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी, जिस तरह का भी जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह का मौसम, सर्दी, गर्म, ठंडा और कभी जुकाम, ये इसमें बहुत ही ज्यादा कारगर है। और हम कुछ सवाल ले सकते हैं मैम? जी, ले सकते हैं। हाँ, तो जिनके भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का भी कोई सवाल है इस प्रोडक्ट्स को लेके तो वो हैंड रेज कर दे, जिससे कि हम उनके सवालों को ले पाए। राजकुमार पांडे जी, अपना अनम्यूट कीजिए माइक को। सभी अपना सवाल। पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग, और मैडम को भी गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग। जानना ये चाह रहा हूँ कि जैसे किसी महिला को या पुरुष को अस्थमा की समस्या हो, और शुगर या मोटापा, ये तीनों में क्या ये अपना रिजल्ट देगा? जी जी जी, कंफर्म। आपने अभी सेशन में सुना ही होगा कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो सीजन चल रहा है ना, उसमें अस्थमा के पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो अभी और अभी तो मतलब उन्होंने पूरा साल भर ही लेना चाहिए, लेकिन अभी ज्यादा वेदर ऐसा है, इसकी वजह से उनको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ये डाइजेशन पे भी बहुत अच्छा काम करता है, तो उसका जो वेट भी ज्यादा है या फिर डायबिटीज है उनको, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। मैम खांसी के लिए? खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जो भी सर्दी खांसी होती है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ओके मैम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। राजकुमार जी, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं कि ये जो च्यवनप्राश काढ़ा है, ये शुगर फ्री है। काफी जी लोगों को सर। पता नहीं, तो बता दूं, जो इनका शुगर के जो पेशेंट्स है उनके लिए कारगर है। और अगर खांसी ज्यादा है तो हमारा सीतोफान सिरप भी कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, तो आप उसको भी ले, तो इज अ वेरी गुड। थैंक यू राजकुमार जी। आरोग्य मित्र महेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॅडम, च्यवनद्रव्य आता आपलं जसं लॉन्च झालंय तेव्हापासून आपल्याला खूप जणांना दिलंय आणि फायदा पण खूप छान होतोय. परंतु आता एक लेटेस्ट मध्ये एक पेशंटला दिलं होतं त्यावेळेस पोटासाठी त्याचं पोट दुखायचं म्हणून दिलं आणि थोडा स्ट्रेसमध्ये पण होता. पण मग त्याला ते नंतर असं थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने जाणवलं बहुतेक. मग त्यांनी ते बंद केलं. तर हम्म। नंतर ट्रीटमेंट केली वाटतं त्यांनी दुसरीकडे. आपण त्याला होता. तर एक 15 दिवसांनी त्यांनी टेस्ट केली तर त्याचं वजन खूप कमी व्हायला लागलं होतं. आणि ओके। त्याच्यानंतर परत त्यांनी दुसरं रिपोर्ट वगैरे काढले तर त्याला अल्सर सांगितलं मोठ्या आतडीला हम्म। आतून. तर मग त्यांनी वेगळी ट्रीटमेंट त्यावेळेस पण वेगळी ट्रीटमेंट झाली कारण तो अल्सर म्हणजे एंडोस्कोपी केली त्यावेळेस त्यांना जाणवलं की अल्सर आतमध्ये आहे बुवा कारण त्याच्या आधी पण त्याच्या ट्रीटमेंट चुकत गेल्या त्या. पण नंतर शेवटचा जो रिपोर्ट काढला ना तर नियर अबाउट कॅन्सरच्या रिलेटेड त्याचे सिमटम जाणवले त्यांना. ओके।
हां, मी आपल्या क्लिनिकला केलं होतं. स्नेहा मॅमशी बोलणं झालं होतं. परंतु पण मग त्यांचं गावाला निघून गेले आणि त्यांचा काही कॉन्टॅक्ट होत नाही आता सध्या. तर मग असं इतकं फास्टली होऊ शकतं का? किंवा आपण ज्यावेळेस च्यवनद्रव्य अशा व्यक्तीला देतो, ज्यावेळेस अननोन असू आपण, की फक्त पोट दुखतंय किंवा डायजेस्टिव्ह रिलेटेड काही प्रॉब्लेम्स आहे, गॅस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे. तर मग वेट वगैरे असं डायरेक्टली सडनली कमी होतं का त्यावेळेस? किंवा त्यांना वेगळे सिम्प्टम जाणवतात का? ऍक्च्युली कॅन्सरचं ते एक सिम्पटम आहे वेट सडनली कमी होणं. ज्यावेळेला असे सिम्पटम्स दिसतात त्यावेळेला आपल्याला इन्व्हेस्टिगेशन करायला लागतात वेगवेगळे. बरोबर. आपण सिम्पटमॅटिक देतोय हे लाईक ह्याचा इफेक्ट जर खूप जास्त क्रॉनिक नाहीये डिसीज तर चांगला होतोय. पण त्यांना ऑलरेडी क्रॉनिक डिसीज आहे तर त्याच्याबरोबर त्यांना दुसरं पण चालू करायला पाहिजे ना आरजीजीएल वगैरे. हो, हो. ते होतं. परंतु आपण ज्यावेळेस सुरू केलं ना, तर त्यावेळेस त्यांना असं नेमकी काय जाणवलं, की त्यांनी डायरेक्टली सडनली बंद केलं. त्यांनी ते सांगितलंच नाही आणि दुसऱ्या ट्रीटमेंट चालू करून दिल्या त्या. त्यामुळे तो प्रॉब्लेम आला होता. आता सध्या त्यांच्या कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय. मग आपला जो मेगा डोस आहे, कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर मेगा डोस आपण जो देतो, तो द्यायचा चालू आहे त्यांना. परंतु कॉन्टॅक्ट नाही होत ते गावाला थोडं आउट साइडला आहेत. त्याच्यामुळे कॉन्टॅक्ट होत नाही. तसं परत एकदा कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर क्लिनिकला रिलेटेड अजून काही क्वेश्चन आहे का तुमचा? नाही, नाही. च्यवनद्रव्याचं मला तोच विचारायचं होतं, की च्यवनद्रव्य दिल्यानंतर ज्यावेळेस काही प्रॉब्लेम्स असेल, तर आपल्याला ते काही जाणवतं का? किंवा म्हणजे जसं आता गॅस्ट्रिक रिलेटेड काही प्रॉब्लेम्स आहेत. मग त्यावेळेस जे सिम्प्टम जाणवतात बुवा वेगळे, ज्याच्याने समोरचा घाबरून जातो मग. आपण रिफ्लेक्शन म्हणूया त्याला. रिफ्लेक्शन काही वेगळं जाणवतात का? श्रवणद्रव्याचं असं काही रिफ्लेक्शन नाहीये. नाही ना? ओके. ठीक आहे. थँक यू मॅम. ओके. हेलो। अर्चना जी। हाँ जी, सवाल गुड पूछिए। गुड गुड मॉर्निंग सर। एक मतलब लगभग 70-75 साल की महिला है, उनका थाई दुखता है, तो उनको ये काम करेगा कि नहीं चंद्र चंद्र? जी। तो च्यवन द्रव्य जैसे मैंने कहा कि ये आप मेडिसिन के तौर पर मत लीजिए। ये एक जनरल टॉनिक है। टॉनिक के तौर पर ये कोई भी ले सकता है, कोई भी एज ग्रुप का ले सकता है। ठीक है। ओके मैम। इनके जो सिम्टम है ओके अकॉर्डिंग आप च्यवन द्रव्य के साथ और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन च्यवन द्रव्य तो आप उनको दे सकते हैं। ओके मैम। ओके। थैंक यू। अर्चना जी, आपको समझ में आया होगा हमारा जो ये चमनद्रव्य काढ़ा है, ये एक इम्यूनिटी जी जी। बूस्टर और ये जी सभी सर। एज ग्रुप सभी के लिए दे सकते हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। क्योंकि जितना भी ओके सर। प्रॉब्लम्स होता है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, तो ये पर्टिकुलर कोई डिजीज नहीं है, दिस इज ए टॉनिक। ओके जी मैम, सर। जी सर। जी थैंक यू मैम। सर। जी सर। भाईलाल सोनकर, अनम्यूट कीजिए। जी सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैडम जी डिएक्शन गुड मॉर्निंग। मेरा छोटा छोटा दो सवाल था। जैसे मैंने बवासीर के पेशेंट को दिया है नोनी जी 600 ml वाला मोरंगी दिया है, स्पारुलिना दिया है, चाय साबुन वगैरह दिया है, उसके साथ में चमन द्रव्य दिया जा सकता है क्या? और साथ में वो मुंह के छाले का समस्या है महिला को, बवासीर का भी ले रहा है वो, और मुंह के छाले की वजह में ये दिया जा सकता है सर चमन द्रव्य? जी इसमें जी दे फायदा हो सकते सकता है नहीं बवासीर जी में? जी दे सकते हैं आप च्यवन द्रव्य। जैसे नोनी जी साथ में चला सकते हैं मैडम प्रोडक्ट? च्यवन द्रव्य एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप किसी के भी साथ दे सकते हैं। एक जनरल ये जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, इसके अंदर ये जी हर्ब्स से बना हुआ है, कंप्लीटली हर्बल है। तो आप इसको कोई भी प्रोडक्ट्स के साथ रेगुलर दे सकते हो। मतलब जिनको कोई डिसीज है उनको भी, और जिनको कोई डिसीज नहीं है, लाइक जो हेल्दी रहने के लिए लेना चाहते हो उनको भी आप वो डेली ले सकते हैं। जी मैम धन्यवाद मैम। थैंक यू। जी गुड मॉर्निंग आपको भी।
संतोष मौर्य जी अनम्यूट कीजिए, आपका क्वेश्चन पूछिए। हेलो। जी गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। मैं संतोष कुमार नैनी प्रयागराज से। तो मैम मेरा एक सवाल ये था कि च्यवनद्रव्य द्रव्य काढ़ा क्या हम प्लेटलेट्स से रिलेटिव जैसे कोई बीमारियां हैं या प्लेटलेट्स जिनके बहुत ज़्यादा लो हो जा रहे हैं या बार बार कम हो जा रहे हैं उस पे हमारा च्यवनद्रव्य द्रव्य काढ़ा कैसे काम कर सकता है और या फिर उनको कितने लंबे समय तक लगभग लेने से उनको इसमें आराम मिल जाएगा मैम? ओके, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है इसलिए प्लेटलेट्स कम हो रही है। ओके, तो जी उन मैम जी। उन लोगों के साथ बाकी भी हमें कुछ ऐड करना पड़ता है, और बहुत ही ज्यादा कम है प्लेटलेट्स तो हमें एलोपैथी की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अगर क्रॉनिक है तो उसका मेन रीजन क्या है वो देखना होता है कि क्यों प्लेटलेट्स कम हो रही है बार बार। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स ना दिखे शरीर के ऊपर तो च्यवनद्रव्य द्रव्य इसके साथ दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप बाकी भी जैसे गिलोय है, सितोपैन है, ये भी आप दे सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़े उनकी। नेक्स्ट राकेश जी अनम्यूट करिए। राकेश जी हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हम बक्सर बिहार से राकेश कुमार। हम ये पूछना चाह रहे थे मैम कि च्यवनद्रव्य काढ़ा जो इस वक्त के मौसम चेंज हो रहा है तो सभी लोगों का अधिकतर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जा रही है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे और इसको दिया जा सकता है या नहीं, जो बीपी के मरीज हैं? जी जी जी, ये बीपी के जो मरीज है उनको ये दिया जाता है। मैंने सेशन में भी बताया कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है ना। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है मतलब आपके शरीर की टॉक्सिन्स लेवल बढ़ रही है जी ना, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं हो रहा है पेट में, तो इसकी वजह से आपको ये लेना चाहिए। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इसका इफेक्ट लीवर पे चला जाता है। तो लीवर का जो प्रोटेक्शन है, लीवर को जो अच्छे हर्ब्स है उसके अंदर है, जैसे कि मुस्ता, पुनर्नवा, ये बहुत अच्छे हर्ब्स है जो लीवर पे काम करेंगे। तो जी मैम। जिनको बीपी है या फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उन्होंने तो वो लेना ही चाहिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतना हमको सर्टिफाइड करने के लिए। प्रधा जी, प्रधा जी पूछिए गुड क्वेश्चन अपनी। जी सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग मैम, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे मेरा सवाल ये है कि एक लड़की है, अभी शादीशुदा नहीं है, 18 से 20 साल की है, तो उसको सफेद पानी जाता है या बच्चेदानी में गांठ है, तो उसके लिए क्या ये काढ़ा सही रहेगा मैम? जी, च्यवन द्रव्य आप किसी के लिए भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा आप डिसीज वाइज मत लीजिए उसको, लेकिन जिनको भी कोई डिसीज है ना उसका हमें मेन रीजन ढूंढना पड़ता है कि क्यों हो रहा है और उसके साथ हमें क्या क्या देना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने नंबर नोट डाउन किया होगा क्लिनिक का, उस पर कॉल करिए, और भी कुछ ऐड करना है तो बताएंगे, लेकिन च्यवन द्रव्य तो आप उसको दे सकते हैं। जी मैम, मैंने च्यवनद्रव्य के साथ साथ स्पालिना और चाय का पानी, त्रिफला, ये सब दिया है। ओके ओके, ठीक है, वो आप कंटिन्यू करिए, और अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो आप क्लिनिक में भी कांटेक्ट करिए। जी मैम, ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी क्वेश्चन पूछिए मैम अपनी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा से आज पूछताछ हो रहा है तो बहुत ही अच्छा सीख मिला। लेकिन हमारा छोटा सा एक सवाल था मैम कि गर्भवती माँ को दे सकते हैं का? ओके, तो अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रेगनेंसी अच्छे से चल रही है, तो हम उनको दे सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करिए कि 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही आप शुरू करिए। ठीक है गर्भवती 7 महीना का है? जी। गर्भवती माँ 7 महीना का है हाँ वो? जी जी, अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो ले सकती है। अगर उनको कुछ भी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है, जैसे माँ को डायबिटीज है, बीपी है ना, या फिर और बच्चे की ग्रोथ वगैरह अच्छे से चल रही है, नॉर्मल लेवल पे आप दे सकते हैं। अगर कुछ भी अबनॉर्मलिटी है तो आप क्लिनिक में कांटेक्ट करिए, हमसे बात करिए, तब हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। गर्भवती महिला जो है उनसे बात करके फिर हम आपको सलाह देंगे। ठीक है, ओके मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड बहुत मॉर्निंग। धन्यवाद। अजीत कुमार गुप्ता जी।
अजीत कुमार गुप्ता जी क्वेश्चन पूछिए सर अपनी। चलिए गीता जी, गीता देवी जी अपनी क्वेश्चन पूछिए मैम। मनोज कुमार जी, सर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए सर। मैम लगता है कि अब कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। ओके। ओके, सो इसी के साथ हम लोग ये समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी जानकारी के लिए। आशा करता हूँ इस जानकारी से लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसा कि मैम ने बोला है कि आप उनका नंबर आप लोगों ने नोट किया होगा, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकती हैं। कल दोस्तों इसी समय हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार।